और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा देने वाली खबर है। रूस की पैसिफिक फ्लीट का दौरा करेंगे किम जोंग उन। किम पैसिफिक फ्लीट का युद्धाभ्यास देखेंगे। किम रूस के युद्धपोत और पनडुब्बी देखेंगे। पैसिफिक फ्लीट की मिलिट्री परेड भी किम देखेंगे। तो पैसिफिक फ्लीट जिस तरह से ताकत दिखाएगी, वो ताकत देखी जाएगी किम के जरिए। और ये पुतिन का जो मुल्क है, जो रूस है, वो ताकत दिखाएगा पैसिफिक फ्लीट के जरिए। और ये सब युद्धाभ्यास देखेंगे किम जोंग उन। समंदर में संधि तबाही को हरी झंडी। आइए इस पर कुछ डिटेल में बात करते हैं। ये जो ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है रूस की तरफ से, देखिए किम के सामने रूसी नेवी की वॉर ड्रिल होगी। परमाणु पनडुब्बी बारूद बरसाएंगे और ये सब देखेंगे किम। पैसिफिक फ्लीट की ताकत देखेंगे, बॉम्बर बम वर्षा तक करेंगे। ये खासियत है, ये डिटेल बताई जा रही है। युद्धपोत युद्धाभ्यास करेंगे और लड़ाकू विमान मिसाइल गिराएंगे। तो ये तमाम डिटेल्स बताती हैं कि तैयारी तो पूरी है पैसिफिक फ्लीट की। और अगला अपडेट अब ये है कि पुतिन और किम जोंग ये परमाणु शक्तियों का गठजोड़। अब सवाल इसमें कई उठते हैं, जिस तरह से ये गठजोड़ बन रहा है दोनों के बीच में। सवाल नंबर 1, यूक्रेन युद्ध के बीच पैसिफिक फ्लीट में किम जोंग क्यों है? ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 2, क्या पुतिन और किम का पश्चिम की घेराबंदी का प्लान है? क्या ये दोनों मिलकर ये गठजोड़ बना रहे हैं कि पश्चिम का विरोध होगा? सवाल नंबर 3, क्या पुतिन और किम अमेरिका की मुसीबत और बढ़ाने वाले हैं? और ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो लाजमी है और सामने उठ रहे हैं किम और पुतिन की मुलाकात के बाद। अब ये गठजोड़ बढ़ रहा है, परमाणु शक्तियों का गठजोड़ है। इनका समझौते भले रूस की धरती पर हो रहे हों, लेकिन प्लान स्पेस तक जाने का है। जी हाँ, स्पेस तक जाने का है। व्लादिवोस्तोक में रूस और नॉर्थ कोरिया हथियार से लेकर मिसाइल तकनीक और रूस के विरोधी देशों के खिलाफ स्पेस वॉर की प्रस्तावना तैयार कर चुके हैं। एक दुनिया का सबसे कुख्यात मिसाइल मैन, दूसरा 31 देशों से अपने दम पर लड़ने वाला रूस का नायक। किम और पुतिन दोनों ने व्लादिवोस्तोक में हाथ मिलाया और दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था में सबसे बड़ी हलचल शुरू हो गई। सवाल यही है कि क्या नॉर्थ कोरिया रूस को हथियारों की सप्लाई करेगा? क्या जंग के मैदान में नॉर्थ कोरिया के हथियार पहुंचने वाले हैं? व्लादिवोस्तोक में पुतिन से जब ये सवाल पूछा गया तो जवाब सुनिए। क्या हथियार आपूर्ति और तकनीकी सहयोग पर चर्चा होगी? हम सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। स्पष्ट है कि नॉर्थ कोरिया और रूस के संबंध नो लिमिट पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं। जंग में अब नॉर्थ कोरिया के हथियार भी खुलेआम सप्लाई हो सकते हैं। जंग में रूस को नॉर्थ कोरिया से ऐसे हथियार मिल सकते हैं जो किम के इंजीनियरों ने खुद बनाए हैं और कुछ ऐसे भी जो रूस से खरीदे गए हैं। रूस को नॉर्थ कोरिया से सप्लाई होने वाले संभावित हथियार ये हो सकते हैं। नॉर्थ कोरिया से रूस को शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मिल सकती है। ये नॉर्थ कोरिया में ही विकसित की गई है। रूस को वासल क्रूज मिसाइलों की सप्लाई हो सकती है। ये भी नॉर्थ कोरिया में ही बनाई गई है। M20 आर्मर्ड व्हीकल की सप्लाई हो सकती है। ये भी नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री ने डिजाइन किए हैं। इसके साथ ही टाइप 59 लाइट टैंक मिल सकते हैं। ये टैंक चीन में बनाए गए हैं। रूस में बने T-72 टैंक भी मॉस्को भेजे जा सकते हैं। 142 mm की हॉवित्जर गन की सप्लाई भी रूस को हो सकती है। 122 mm के M1985 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम भी रूस को मिल सकते हैं। ये नॉर्थ कोरिया में ही बनाए गए हैं। 69 RPG मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम मिल सकते हैं। ये चीन में बनाए गए सिस्टम है। 83 सैंगर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की सप्लाई हो सकती है। ये नॉर्थ कोरिया में बनाए गए हैं। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम SA-7 भी मिल सकते हैं। ये नॉर्थ कोरिया में विकसित किए गए हैं। ZPU-4 एंटी एयरक्राफ्ट गन की सप्लाई भी हो सकती है। ये भी नॉर्थ कोरिया ने ही बनाए हैं। यानी रूस की जंग में अब किम के हथियारों से बारूद बरसाने के पूरे आसार हैं।
इस मुलाकात की खास बात यह है कि पुतिन और किम की मुलाकात वोस्टोचनी कॉस्मोड्रोम में हुई है। किम ने रूस के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर का दौरा किया। कई फैसिलिटी के बारे में पुतिन ने उन्हें सीधी जानकारी दी। किम ने सोयूज 2 स्पेस रॉकेट कॉम्प्लेक्स के बारे में विस्तार से जानकारी ली। पुतिन ने इस मुलाकात से पहले ही रूसी मीडिया को बयान दिया था कि रूस नॉर्थ कोरिया को सैटेलाइट बनाने में मदद देगा, इसीलिए हम वोस्टोचनी कॉस्मोड्रोम में मुलाकात कर रहे हैं। किम जोंग 2 बार जासूसी करने वाला सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, लेकिन दोनों बार सैटेलाइट कक्षा में नहीं पहुंच पाया। अब रूस की मदद से किम जोंग का स्पेस मिशन शुरू होने वाला है। इसका मतलब है धरती के ऊपर घूमता किम का निजी सैटेलाइट, जिसके जरिए वो गाइडेड मिसाइलों से बिना किसी और देश की मदद के अमेरिका तक सीधा हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।